नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईटीआई ड्राइंग के सीट नंबर 10 की, जिसमें अपन निर्माण करेंगे हेक्सागोनल पिरामिड का। जैसे हेक्सागोनल यानी षटभुज का निर्माण अपन कर चुके हैं और षटभुज के ऊपर पिरामिड का निर्माण करना सीखेंगे। षटभुज का निर्माण अपन ने सेमी सर्कल मेथड से किया था। आज अपन षटभुज का निर्माण करते समय अपनी एक नई विधि भी सीखेंगे और साथ ही पिरामिड का निर्माण कैसे किया जाएगा वो भी सीखेंगे। जैसे कि अपन ने कल वाले वीडियो में सीट नंबर 9 में पेंटागोनल पिरामिड का निर्माण किया था, जिसमें पंचभुज का निर्माण अपन ने अंत्यकोण से किया था। तो विद्यार्थियों, आप अंत्यकोण से सभी प्रकार के बहुभुज का निर्माण कर सकते हो। जैसे हेक्सागोनल है, सप्तभुज होगा, अष्टभुज होगा, आपका ऑक्टोगन। इसी प्रकार से अब अपन क्या करेंगे कि अपना हेक्सागोनल बनाएंगे और उसमें एक दूसरी नई विधि का निर्माण सीखेंगे, जिससे आपको प्रत्येक सीट के साथ में एक नई विधि का भी ज्ञान हो जाएगा और हेक्सागोनल पिरामिड का निर्माण ये अपन करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हेक्सागोनल पिरामिड का निर्माण करेंगे तो एक उसका बेस होगा, एक उसकी हाइट होगी। तो सबसे पहले मैं अपना बेस जिसे 5 सेमी मान लेता हूँ, ठीक है विद्यार्थियों, और h उसकी हाइट में 12 सेमी मान लेता हूँ। ये दो मान आपके पास में होने जरूरी है। अगर विद्यार्थियों आप इसका अंत्यकोण से करते हो तो आपको पता है अंत्यकोण का फॉर्मूला होता है 2n-4/n, यानी अंत्यकोण का फॉर्मूला 2n-4/n इंटू 90 डिग्री। तो 2n-4 करेंगे तो n की जगह पर रखेंगे हेक्सागोनल यानी षष्टभुज। तो षष्टभुज का n बराबर हो जाएगा 6, तो 2 × 6 - 4/6 इंटू 90। अब आपको पता है 15 का इसमें 6 भाग गए तो 15 से 90, 15 पर कट गया। 6 को 2 से 6 दूनी 12, 12 को फिर 8 से अपन घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 15। अब 15 को आपको पता है 8 से गुणा करेंगे तो 15 का बड़ा 15, 30 पिया 50 चौक 5 60 5 75 छकड़ा 90 15 7 105 अपना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 15 8 120 अपना कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप अंत्यकोण मेथड से करना चाहें तो आप वही सबसे पहले अपने आधार की रचना होगी 5 की, ये मैंने लिख दी। ठीक है, अगर आप अंत्यकोण मेथड से करना चाहें तो अंत्यकोण मेथड से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। वही अपना डी लेंगे 120 पे, एक इधर और एक इधर बी पे लगाएंगे। फिर इस तरीके से भी आप षटभुज का निर्माण कर सकते हैं, जो अपन ने पंचभुज के निर्माण में सीख रखी है। अब देखो, नई दूसरी विधि अपनी क्या होगी कि अपन प्रकार की सहायता से कम चाप कैसे, यानी चाप विधि के द्वारा षटभुज का निर्माण, यानी अपन 2 चाप काटेंगे और अपने षटभुज का निर्माण करेंगे। तो करना क्या है, आपको प्रकार को ए से बी तक बढ़ाना है। ठीक है विद्यार्थियों, और एक ऐसे आधा चाप काटना होगा। यही सेम मेथड आपको क्या करना है कि ठीक है विद्यार्थियों, यानी षटभुज का निर्माण बिंदु ए व बिंदु बी, भुजा की माप आपकी 5 सेमी, कुछ इस तरीके से लिख देंगे विद्यार्थियों। अब देखो, आगे अपन क्या करेंगे कि ये जो आपका ए व बी से अपन ने 2 चाप काट दिए, जो बिंदु पे मिलेगा उसे अपन बिंदु नाम दे देंगे ओ। ठीक है विद्यार्थियों, ओ बिंदु नाम देने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने प्रकार को ए तक बढ़ाऊंगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है और एक अपन वृत्त का निर्माण कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, जब अपन ने वृत्त का निर्माण किया तो इस पूरे वृत्त का क्या है, मध्य बिंदु है और दोनों बिंदुओं को काट रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इनसे चाप काट देंगे 1 2 3, ये हो गया आपका इसी तरीके से। ये चाप भी इस तरीके से देखो मिल रहा है पूरा, यानी काटे गए चाप अपने सही है। अब काटे गए चापों को अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे स्केल की सहायता से कुछ इस तरीके से। विद्यार्थियों, चाप को मिलाते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें।
ठीक है विद्यार्थियों, तो अपना षटभुज का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस पूरे का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु आपको, अगर आप इसी मेथड से कर रहे हैं षटभुज का निर्माण, तो मध्य बिंदु ऑलरेडी अपने पास में क्या है, ओ है, और इसी से ओ की हाइट अपनी कितनी लेनी है, 12। तो वही मैं अपना स्केल ले लेते हैं और 12 सेमी हाइट पे एक निशान लगा देते हैं अपना कुछ इस तरीके से। विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मध्य बिंदु 12 और ये हो जाएगा आपका इसका टॉप, कुछ इस तरीके से। अब विद्यार्थियों देखो, प्रत्येक सीट के साथ में अपन कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो आज नया क्या सीखने को मिलेगा, ये जो इसकी षटभुज की क्या रहेगी, सेंटर लाइन रहेगी। तो सेंटर लाइन आपको पता है किस तरीके से होती है। सेंटर लाइन का आकार होता है एक चाप बड़ा, फिर जगह, फिर डॉट, फिर एक रेखा बड़ी, फिर डॉट, फिर एक बड़ी रेखा, फिर थोड़ा गैप, फिर डॉट, फिर बड़ी रेखा, फिर जगह, फिर छोटा डॉट, फिर बड़ी रेखा, फिर जगह, फिर एक डॉट, फिर बड़ी रेखा, फिर आपकी जगह, फिर डॉट, और फिर ये बड़ी रेखा। यह है जो इस तरह की रेखा आपको देखने की मिलेगी। तो प्रत्येक डायग्राम में इसे सेंटर लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये इसका सेंटर बिंदु है। तो अपन ने इसकी सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से बना दी है। अब विद्यार्थियों ये अपन इसका ऊपरी सिरा शिखर प्राप्त हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, प्रत्येक जो षटभुज था अपन ए बी सी डी ई और ई से मिला दें। सर्वप्रथम आपको पता है यही है अपना कि बिंदु से मिला दिया अपन ने। देखो विद्यार्थियों, बिंदु को मिलाते समय थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें कि सावधानी पूर्वक मिलाएंगे, ध्यान रखना है थोड़ा सा प्रत्येक ई से। अब ए से मिला देते हैं अपन इसको। सबसे पहले उन रेखाओं को मिलाएंगे जो अपन को दृश्य होगी, क्योंकि षटभुज का आपको पता है अपन सामने देखते हैं जो भुजा अपन को पहले दिखाई दे रही है अपन उनको मिला देते हैं। फिर जो अदृश्य भुजा होगी उन्हें अपन हिडन लाइन के द्वारा मिलाएंगे। तो आज अपन नया सीखेंगे हिडन लाइन कैसे बनाई जाएगी गई और सेंटर लाइन कैसे बनाई गई। इस तरीके से ये अपना हेक्सागोनल तो बन चुका, ठीक है, और हेक्सागोनल के ऊपर पिरामिड का भी निर्माण हो चुका है। बिंदु सी व बिंदु डी बचे हैं। तो ये आपको पता है कि पीछे होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देंगे, तो अपन इसे हिडन लाइन से मिलाएंगे। हिडन लाइन कैसी होती है, जैसे अपना डैश डैश होता है वैसे हिडन लाइन होगी, यानी लाइन थोड़ी जगह, लाइन थोड़ी जगह छोड़ देंगे, लाइन। इसी तरीके से ये जो डैश डैश से बनाई गई लाइन होती है ये इसे हिडन लाइन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और बिंदु सी को भी अपन हिडन लाइन से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। देखो विद्यार्थियों, ये अपना बनके तैयार हो गया है हेक्सागोनल पिरामिड, जिसमें अपने सबसे पहले रचना की पिरामिड की, यानी 2 चाप के द्वारा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन ने नया क्या सीखा आज, नया ये सीखा कि हेक्सागोनल बनाने की नई विधि 2 चाप के द्वारा। फिर अपन ने एक सेंटर लाइन कैसी होती है वो सीखी, और दूसरी अपन ने हिडन लाइन। तो ये था अपना हेक्सागोनल पिरामिड। विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और ध्यान रहे आप अपन इसकी माप भी दर्शा सकते हैं, जैसे इसकी हाइट है तो मैं यहाँ से हिडन लाइन के रूप में लूँगा ऐसे, यानी डायग्राम के अंदर तो हिडन रहेगा और बाहर आपको, तो यहाँ से मैं ऐसी लाइन खींच लेता हूँ ऐसे ऊपर, और इधर वाली लाइन ये होगी अपनी ऐसे कुछ इस तरीके से। ये अपन इसकी दर्शा देंगे हाइट एरो के द्वारा। तो हाइट हो गई 12, बेस हो गया अपना इसका 5 सेमी। विद्यार्थियों धन्यवाद।